आज हम एक अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। इस्लाम की बुनियादें कैसे सीखी जाएं। हमारे पास एक लेख का हिस्सा है जो इस सफ़र पर निकलने वालों के लिए एक तरह का गाइड है। जी। तो ये जो स्रोत है, ये उन लोगों को एक रास्ता दिखाता है जो इस्लाम को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। कहाँ से शुरू करें, किन चीज़ों पर फोकस करें, ये सब। हाँ, ये शुरुआती गाइडेंस के लिए काफी मददगार हो सकता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के जरिए समझें कि इस्लाम सीखने के पहले कदम क्या हैं, वो कौन सी बुनियादी मान्यताएं हैं, कौन से अमल हैं जिन्हें जानना जरूरी माना जाता है, और हाँ, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, स्रोत जो है वो बहुत साफ तौर पर कहता है कि शुरुआत इस्लाम के 5 स्तंभों से करनी चाहिए। पिलर्स ऑफ इस्लाम जिन्हें कहते हैं। हाँ, 5 स्तंभ। ये एक तरह से इस्लाम की इमारत की नींव है। स्रोत कहता है पहले इन्हें समझिए कि ये क्या है और इन्हें किस तरह अंजाम दिया जाता है। ये 5 स्तंभ तो अक्सर सुनते हैं, शहादा, सलात, ज़कात, सौम और हज। स्रोत सिर्फ इनकी गिनती नहीं करवा रहा है ना, मतलब उनके मायने समझने पर जोर है। बिल्कुल। जैसे शहादा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। स्रोत कहता है इसे सिर्फ बोलना नहीं बल्कि इस पर पूरा भरोसा रखना है, मतलब दिल से मानना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। अच्छा। और नमाज के बारे में भी सिर्फ अदा करने की बात नहीं है, बल्कि 5 वक्त की नमाज का सही तरीका सीखने पर जोर है। सही तरीका, हाँ। इसी तरह रमजान के रोजे को सिर्फ भूखे रहना नहीं बताया गया, बल्कि एक गहरी रूहानी प्रक्रिया के तौर पर। ठीक। ज़कात को कहा गया है अपनी दौलत में से जरूरतमंदों का हक अदा करना, तो ये एक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ। और हज यानी मक्का की तीर्थ यात्रा, अगर माली और जिस्मानी तौर पर ताकत हो तो जिंदगी में एक बार। तो ये सिर्फ रस्में नहीं है, जैसा आपने कहा, स्रोत इन्हें बुनियाद कहता है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत इबादत है या इसका कोई सामाजिक पहलू भी है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? नहीं, स्रोत इन्हें महज रस्में नहीं मानता, वो इन्हें इस्लाम की फाउंडेशंस कहता है और साफ करता है कि ये व्यक्तिगत इबादत और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों को मिलाती हैं। अच्छा, कैसे? कोई मिसाल? हाँ, जैसे नमाज है वो तो बंदे और अल्लाह के बीच का सीधा रिश्ता है ना? लेकिन ज़कात वो समाज के प्रति एक फर्ज है, इससे माली बराबरी और हमदर्दी बढ़ती है। तो स्रोत का नजरिया ये है कि ये 5 स्तंभ मिलकर एक मुसलमान की जिंदगी को पर्सनल लेवल पर भी और सोशल लेवल पर भी एक शक्ल देते हैं। ये दिलचस्प है। तो इन स्तंभों को समझने के बाद स्रोत हमें कहाँ ले जाता है? अगला कदम क्या है? 5 स्तंभों के बाद स्रोत कहता है कि ईमान के 6 उसूलों को जानना जरूरी है। 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ। ईमान के 6 उसूल? हाँ जी, ये वो बुनियादी मान्यताएं हैं जिन पर कह सकते हैं पूरा इस्लामी नजरिया टिका हुआ है। क्या हैं ये 6 उसूल? ये हैं अल्लाह पर यकीन, उसके फरिश्तों पर यकीन, उसकी भेजी हुई किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन यानी आखिरत पर और अच्छी बुरी तकदीर पर। ठीक है। और यहाँ भी स्रोत सिर्फ इनकी लिस्ट नहीं देता, बल्कि ये बताता है कि ये चीजें मिलकर एक मुसलमान का वर्ल्ड व्यू यानी दुनिया को देखने का नजरिया बनाती हैं। दुनिया को देखने का नजरिया? इसका क्या मतलब है? मतलब ये मान्यताएं रोज की सोच पर कैसे असर डालती हैं स्रोत के हिसाब से? देखिए, स्रोत का इशारा ये है कि ये उसूल सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये जिंदगी के जो बड़े सवाल होते हैं ना, हम यहाँ क्यों हैं, मरने के बाद क्या होगा, दुनिया में अच्छाई बुराई क्यों है, हाँ, तो ये उन सवालों के इस्लामी जवाब देने की कोशिश है। जैसे तकदीर पर ईमान, स्रोत कहता है इसका मतलब है ये मानना कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। लेकिन साथ ही जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, ये हाथ पर हाथ धरकर बैठने का बहाना नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में सब्र रखने और कोशिश जारी रखने की एक सोच देता है। तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क है दुनिया को और उसमें अपनी जगह को समझने का। ये वाकई अहम बात है कि कैसे ये आस्था के सिद्धांत एक पूरा नजरिया बना देते हैं। अच्छा, तो ये बुनियादी स्तंभ और ईमान के उसूल समझ लिए। इसके बाद स्रोत ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाने की बात कैसे करता है रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। स्रोत कहता है जब ये बुनियादी बातें समझ में आने लगें तो फिर अपनी जिंदगी की हालत के मुताबिक इल्म हासिल करें। अपनी जिंदगी की हालत के मुताबिक? जी, मतलब ज्ञान सिर्फ थ्योरी न रहे,
वो आपकी जिंदगी के जो हालात हैं, जो आपके रोल्स हैं, उनसे जुड़े। क्या इसका कोई उदाहरण दिया है इस स्रोत ने? हाँ बिल्कुल। जैसे लेख कहता है, अगर आप बिजनेस में हैं तो ये सीखिए कि हलाल क्या है और हराम क्या है। अच्छा, व्यापार में। हाँ, लेन देन में कौन सी बातें जायज हैं और कौन सी नहीं। मतलब एक कारोबारी को अपनी आस्था के हिसाब से एथिकल तरीके सीखने चाहिए, सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि सही तरीके से कमाना। और ये सिर्फ कारोबार तक ही नहीं है, शायद परिवार और समाज के बारे में भी कुछ कहा है। सही कहा। लेख में पिता के फर्ज बताए गए हैं, बीवी और बच्चों के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए। इसी तरह बच्चों के लिए वालिदैन यानी माता पिता के साथ किस तरह अदब और एहतराम से पेश आना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई टीचर है, स्टूडेंट है या कहीं काम करता है तो उसे भी अपनी भूमिका को इस्लामी उसूलों के मुताबिक निभाने का तरीका सीखने को कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आस्था सिर्फ मस्जिद या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी है। बिल्कुल, ये इसी बात को पुख्ता करता है। ये हमें स्रोत के एक और अहम पॉइंट पर लाता है कि इस्लाम सिर्फ कुछ इबादतों का मजमुआ नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी का निज़ाम है, एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। इस पर स्रोत क्या कहता है? जी, स्रोत इस पर काफी जोर देता है। वो कहता है कि इस्लाम आपको हर पहलू में रहनुमाई देता है, इबादत, अखलाक, कारोबार, रिश्ते, यहाँ तक कि सियासत और इंसाफ तक। हर पहलू में सियासत और इंसाफ भी? हाँ, ये एक बहुत वसी दावा है। मतलब ये कि धर्म सिर्फ आपकी निजी जिंदगी तक नहीं बल्कि सामाजिक ढांचों तक हर चीज पर असर डालता है या डालने की सलाहियत रखता है, ऐसा स्रोत का मानना है। लेकिन इतना सब कुछ सीखना और उसे जिंदगी के हर पहलू में लागू करना, ये तो काफी बड़ा चैलेंज लगता है। क्या स्रोत इसे आसान बनाने का कोई तरीका बताता है? हाँ, ये चैलेंज तो है। स्रोत भी इस बात को मानता है और इसीलिए वो इसे एक प्रोसेस के तौर पर देखता है, एक सफर के तौर पर। सफर? जी। लेख साफ कहता है, इस्लाम सीखना कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि जिंदगी भर चलने वाला सफर है। इससे वो प्रेशर कम होता है कि सब कुछ एक साथ जानना है या करना है। अच्छा, और सीखने का तरीका क्या बताया है? कैसे सीखा जाए? स्रोत एक 3 स्टेप वाला तरीका सुझाता है, बहुत सीधा सा। थोड़ा थोड़ा सीखिए, उस पर अमल कीजिए और दूसरों तक भी इस रोशनी को पहुंचाइए। सीखो, अमल करो और पहुंचाओ। बिल्कुल। इसमें देखिए निरंतरता है, यानी सीखते रहना है, फिर ज्ञान को अमल में लाना है, एक्शन, और फिर उसे शेयर करना है, दावत देनी है। तो ज्ञान सिर्फ दिमाग में जमा करने की चीज नहीं है। उसे जीना है और फैलाना है। जी, अमल पर जोर बहुत ज्यादा है। ठीक है। और मार्गदर्शन के लिए, गाइडेंस के लिए किन सोर्सेज को भरोसेमंद माना गया है? लेख के मुताबिक कुरान और हदीस आपके लिए सबसे बेहतरीन रहनुमा है। कुरान जिसे अल्लाह का कलाम माना जाता है और हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद की बातें और उनके काम। और इन्हें समझने का तरीका? क्या सिर्फ पढ़ लेना काफी है? नहीं, स्रोत कहता है समझकर पढ़ने की कोशिश करें और साथ ही भरोसेमंद इस्लामी उल्मा यानी विद्वानों से सीखने की कोशिश करें। भरोसेमंद उल्मा, ये अहम है। बहुत ज्यादा, खासकर आज के दौर में जहां हर तरह की जानकारी मौजूद है। स्रोत ये तो नहीं बताता कि भरोसेमंद कैसे पहचाने, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि सही इल्म तक पहुंचने के लिए समझदारी और छानबीन जरूरी है, गलत जानकारी से बचना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ये जो पूरा सीखने और अमल का सफर है, इसका नतीजा क्या बताया गया है? इसका मकसद क्या है? स्रोत के मुताबिक इसका असर सिर्फ बाहर के बर्ताव या सामाजिक जिंदगी पर नहीं पड़ता, बल्कि अंदरूनी सुकून पर भी पड़ता है। अंदरूनी सुकून? जी। लेख कहता है, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि इस्लाम ना सिर्फ आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके दिल को सुकून और यकीन से भर देता है। यानी ये जो ज्ञान और अमल का सफर है, ये आखिरकार आपको अंदर से मजबूती और इत्मीनान देता है। तो इस पूरी बातचीत का अगर हम निचोड़ निकालें, हमने देखा कि स्रोत कहता है कि शुरुआत बुनियादी स्तंभों और आस्था के सिद्धांतों से करें, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। सही कहा। स्रोत का असल जोर इस बात पर है कि इस बुनियादी इल्म को अपनी जिंदगी की हकीकतों से कैसे जोड़ा जाए। आपका पेशा हो, आपके रिश्ते हों, आपकी जिम्मेदारियां हों, ज्ञान को प्रैक्टिकल और जिंदा बनाना है। और ये भी कि इस्लाम को एक बहुत वसी निज़ाम के तौर पर पेश किया गया है, जो जिंदगी के हर पहलू को समेटने का दावा करता है। और इसे सीखना एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कोई वन टाइम इवेंट नहीं। बिल्कुल। और इस सफर में कुरान, हदीस और भरोसेमंद उल्मा से गाइडेंस लेने की अहमियत बताई गई है।
और शायद सबसे दिलचस्प वो 3 सूत्री मंत्र है, सीखो, अमल करो और पहुंचाओ। ज्ञान सिर्फ दिमाग में ना रहे, जिंदगी में उतरे और दूसरों तक जाए। ये साइकिल पूरा करता है। आज की बातचीत के बाद एक सवाल ज़हन में आ रहा है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। स्रोत जिस तरह जिंदगी के हर पहलू, कारोबार, रिश्ते, समाज में इस्लामी उसूलों को लागू करने की बात करता है, आज की जो ये बहुत पेचीदा, कॉम्प्लेक्स दुनिया है, इसमें एक इंसान अपनी गहरी आस्था और अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिकल जिम्मेदारियों के बीच, जो कभी-कभी एक दूसरे की उलट भी लग सकती हैं, वो बैलेंस कैसे बनाए? ये एक असल चुनौती है जिस पर गौर किया जा सकता है। जी, ये वाकई एक अहम सवाल है आज के दौर के लिए।